आज हम नमाज पढ़ रहे हैं, ज़िक्र व तिलावत कर रहे हैं, सदक़ात खैरात कर रहे हैं, इसकी कीमत दुनिया में नहीं लग सकती। दुनिया हकीर मखलूक है, छोटी मखलूक है, छोटी चीज़ है, और नेकी बड़ी है, इसका अजर दुनिया में आ ही नहीं सकता। अल्लाह फरमाते हैं लहुम दरजातुन, दर्जे होंगे। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में 100 दर्जे, हर दर्जे के दरमियान इतना फासला है जितना ज़मीन से आसमान तक है। तो फरमाया एक सबसे आला दर्जा है, उसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस। लिहाजा अपने रब से जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया कर, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। और फिर एक हदीस में ये भी आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत के 100 दर्जे हैं, एक दर्जे में सारी कायनात आ जाएगी, इतनी बड़ी जन्नत है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, एक हदीस में आता है जो सबसे निचले दर्जे का जन्नती होगा, सबसे कम दर्जे का जन्नती होगा, उसको सारी दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी। सिर्फ अटक नहीं, पिंडी लाहौर नहीं, पाकिस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को इससे 9 गुना और करो, इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह देगा किन लोगों को जो सबसे कम दर्जे के जन्नत वाले होंगे। तो फिर बताओ जिसका आला दर्जा होगा उसकी जन्नत कैसी होगी। अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब करे। तो जन्नत मिलती है ना नसब से, ना हसब से, ना ताकत से, ना कुव्वत से, ना फौज से, जन्नत मिलती है जन्नत वाले आमाल के साथ। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। फैसला कौन है? कुरान की आयत है। सबसे पहली शर्त क्या है? ईमान लाओ। दूसरे नंबर पे आमाले सालिहा करो। और आज जैसे मेरे और आपका माहौल है, अल्लाह पाक ही हमें माफ़ फरमाए, मैं कोई कच्ची बात नहीं सुनाता हूँ, बुखारी शरीफ की रवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई है, अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। कितनी दफ़ा कहा है जी? 3 दफ़ा। अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। सारे सहाबा हैरान, कौन सा बंदा? फरमाया वो बंदा कि जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। तो फिर वो बंदा क्या है? ये कौन कह रहा है? मेरे और आपकी आका कह रहा है। ईमान पहली चीज़ है मेरे अजीज़ों। फरमाया वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता, तो वो अलग बात है, मुहद्दिसीन ने तावीलें की हैं। किसी ने कहा इशारा इस बात की तरफ है कि गोया मोमिन बंदे से ऐसा काम हो ही नहीं सकता कि वो किसी को दुख दे। आज अल्लाह माफ़ करे, हम छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के साथ हसद रख लेते हैं, बुग़्ज़ रख लेते हैं। मेरे अजीज़ों, हम सब ने मरना है, अनकरीब हमारे जिस्म को पकड़ लिया जाए। क्यों हम दुश्मनियाँ पालते हैं? क्योंकि इंसान है, कभी ख़ता होगी तो ख़ता हो ही जाती है। हम एक दूसरे को राज़ी करें, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बातें करें, कोशिश करें कि अगर हम अपने पड़ोसी को नफ़ा नहीं दे सकते तो कम से कम आखिरी दर्जा नुकसान ना दें। ये तो कर सकते हैं। अगर हम खिदमत नहीं कर सकते तो कम से कम आखिरी दर्जा किसी को नुकसान तो ना पहुँचे। तो अल्लाह की कसम उठाई है कि वो बंदा मोमिन नहीं है, वो बंदा मोमिन नहीं है, वो बंदा मोमिन नहीं है कि जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। तो इसीलिए सारे बयाज़म करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी ज़बान से किसी को दुख न पहुँचे, हमारे हाथ से किसी को दुख न पहुँचे। आज अल्लाह माफ़ करे, हम एक दूसरे के पीछे कितनी बातें करते हैं, बिला तहकीक, कोई फ़ायदा भी नहीं है। एक सहाबी जन्नत शहीद हो गए, सारे सहाबा ने कहा वो तो शराब पीने वाले थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम उसके बारे में गलत बातें कर रहे हो, मैं उसको जन्नत की नहरों में गोता लगाती हुई देख रहा हूँ। हमें क्या पता है
कि किसी का अंजाम कैसा होगा, कोई किस हाल में मरेगा, उसका कोई अमल अल्लाह को पसंद आ जाए और फिर अल्लाह उसको पार लगा दे और हमारा काम जो है वो गर्क हो जाए। इसीलिए कोशिश करें मेरे अजीज़ों, हम आपस में सुलह कर रहे हैं। दुनिया है, इंसान है, यहाँ सब कुछ रह जाता है, गुरूर भी इधर रह जाता है, पैसा भी इधर रह जाता है, नाम नेहाद भी इधर रह जाता है। तो बात यहाँ से चले थी ईमान पे, आमाले सालिहा पे क्या मिलेगा? जन्नत। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, सबसे पहली शर्त है ईमान, और ईमान के बाद है नेक अमाल। जब ईमान और नेक अमाल होंगे, अल्लाह फरमाते हैं कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस, इन लोगों के लिए जन्नतुल फिरदौस होगी। सिर्फ इसी पे बस नहीं, अल्लाह फरमाते हैं नुज़ुलन, मेहमानी भी होगी, और फिर मेज़बान कौन होगा? वो रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक हम सबको इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।